पछतावा, गलतियां या दर्दनाक यादें अक्सर हमसे चिपकी रहती हैं, जो हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीने से रोकती हैं। लेकिन यहाँ हिंदू संस्कृति के ज्ञान में निहित एक सच्चाई है। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता है। यह आपकी आत्मा की यात्रा की विशाल कहानी में केवल एक अध्याय है। आज के वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि भारतीय आध्यात्मिकता और हिंदू शिक्षाओं से कालातीत पाठों का उपयोग करके अतीत की जंजीरों से कैसे मुक्त किया जाए। प्राचीन शास्त्र, दिव्य आकृतियों की कहानियां और हमारी संस्कृति की प्रथाएं इस बारे में गहन मार्गदर्शन प्रदान करती हैं कि कैसे जाने दें, परिवर्तन को अपनाएं और अपने भीतर की शांति और शक्ति को फिर से खोजें। भगवद गीता के ज्ञान, भगवान शिव की शिक्षाओं और दिवाली जैसे भारतीय त्योहारों के प्रतीक नवीकरण की प्रथाओं के माध्यम से हम पिछले बोझ से मुक्ति पाने के लिए एक यात्रा करेंगे। इसलिए चाहे वह अपराध बोध, दर्द या भय हो जो आपको वापस रखता है, आइए इसे जारी करने और जीवन के दिव्य प्रवाह में कदम रखने के लिए मिलकर काम करें। यह जानने के लिए तैयार हो जाइए कि हिंदू आध्यात्मिकता दर्द को शक्ति में बदलने और पछतावे को सबक में बदलने के लिए उपकरण कैसे प्रदान करती है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम उस ज्ञान को अनलॉक करते हैं जो आपको मुक्त होने और आनंद, स्पष्टता और उद्देश्य के जीवन में कदम रखने में मदद कर सकता है। क्या आप अपने अतीत के वजन में फंस गए हैं? क्या पछतावा, अपराधबोध या दर्दनाक यादें आपको वापस पकड़ती हैं? आज आइए हिंदू संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिकता के कालातीत ज्ञान में निहित एक यात्रा शुरू करें, ताकि आप अपने अतीत की जंजीरों से मुक्त हो सकें और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को फिर से खोज सकें। हिंदू शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि पवित्र गंगा की तरह जीवन हमेशा बहता रहता है और अतीत से चिपके रहना ही हमें वर्तमान को गले लगाने और भविष्य में कदम रखने से रोकता है। कहानियों, दर्शन और व्यावहारिक कदमों के माध्यम से आइए सीखें कि इन बोझों से खुद को कैसे मुक्त किया जाए और शांति, उद्देश्य और आत्म साक्षात्कार का जीवन जिए। भाग 1, अतीत की प्रकृति को समझना। हिंदू शास्त्र हमें याद दिलाते हैं कि अतीत एक छाया की तरह है। यह केवल तभी मौजूद है जब हम इसे शक्ति देते हैं। भगवद गीता हमें कर्म योग का सिद्धांत सिखाती है। अपने कर्मों के फल में आसक्ति छोड़ दो, वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। पिछली गलतियों या दर्द पर ध्यान देना केवल अब में कार्य करने की हमारी क्षमता को बाधित करता है। जीवन चक्रीय है, चक्र पहिया की तरह। दर्द सहित सब कुछ आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण महाभारत से। कुंती की कहानी पर विचार करें। अपने दर्दनाक अतीत के बावजूद निर्वासन में अपने बेटों की परवरिश, अपने पति को खोना, उसने कृष्ण को आत्मसमर्पण करने और अनुग्रह के साथ अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने में शक्ति पाई। भाग 2, माफी की शक्ति। अतीत से मुक्त होने के लिए सबसे महान उपकरणों में से एक क्षमा है, दूसरों और स्वयं दोनों। रामायण इसे खूबसूरती से प्रदर्शित करती है। भगवान राम ने अपने विरोधियों सहित कई लोगों को माफ कर दिया, यह जानते हुए कि क्रोध को पकड़ने से केवल अधिक दर्द होगा। हिंदू संस्कृति में क्षमा को मुक्ति के कार्य के रूप में देखा जाता है, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। व्यावहारिक कदम। उन बोझों को लिखें जो आप अपने अतीत से उठाते हैं। उन्हें प्रार्थना या ध्यान के माध्यम से परमात्मा को अर्पित करें और मानसिक रूप से उन्हें नदी या आग में छोड़ने की कल्पना करें। यह अनुष्ठान भावनात्मक सामान को छोड़ने का प्रतीक हो सकता है। भाग 3, साहस के साथ परिवर्तन को गले लगाना। विकास के लिए परिवर्तन अपरिहार्य और आवश्यक है। हिंदू दर्शन हमें साहस और विश्वास के साथ जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना सिखाता है। उपनिषद जीवन को संक्रमणों, संसार की एक श्रृंखला के रूप में वर्णित करते हैं और पिछले रूपों से चिपके रहने से विकास के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आती है। शिव, परिवर्तन के भगवान, हमें याद दिलाते हैं कि नई शुरुआत के लिए पुराने का विनाश आवश्यक है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक सांप अपनी त्वचा को बहा रहा है। यह प्रक्रिया का विरोध नहीं करता है, क्योंकि यह जानता है कि यह नवीनीकरण महत्वपूर्ण है। इसी तरह हमें जीवन के परिवर्तनों को गले लगाना चाहिए, पुराने को पीछे छोड़ना चाहिए। भाग 4, गो ब्रेकिंग को अतीत से मुक्त करने के लिए अभ्यास केवल दार्शनिक नहीं है, यह व्यावहारिक है। इन चरणों को अपने जीवन में शामिल करें। 1, ध्यान। वर्तमान क्षण में खुद को लंगर डालने के लिए अपनी सांस या मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। 2, दैनिक प्रतिज्ञान। वाक्यांशों को दोहराएं, जैसे मैं अपना अतीत जारी करता हूं।
मैं आजाद हूं। 3. सेवा, निस्वार्थ सेवा। पिछले दर्द से वर्तमान उद्देश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सेवा के कार्यों में संलग्न हो। 4. यज्ञ, पवित्र अग्नि अनुष्ठान। एक अग्नि समारोह करें जहां आप प्रतीकात्मक रूप से अपने पिछले बोझ को जलाते हैं। भाग 5. ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करें। हिंदू आध्यात्मिकता ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण पर जोर देती है। भगवान के नामों का जाप करना, जैसे कि ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण, आपके दिल को शांति से भर सकता है और आपको नकारात्मकता को दूर करने में मदद कर सकता है। भगवद गीता हमें आश्वस्त करती है कि कृष्ण हमेशा हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करने के लिए है। अपने बोझ को उसके चरणों में समर्पित करें और अपने जीवन के लिए दिव्य योजना पर भरोसा करें। भाग 6. भारतीय संस्कृति से सबका त्योहार और अनुष्ठान की तरह भारतीय परंपराएं अक्सर नवीनीकरण और अतीत को जाने देने का प्रतीक होती है। दिवाली हमें प्रकाश और स्पष्टता का स्वागत करते हुए अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया को साफ करने की याद दिलाती है। गंगा स्नान, गंगा में पवित्र डुबकी, आत्मा की शुद्धि, पापों और पछतावे को धोने का प्रतीक है। इन सांस्कृतिक प्रथाओं को अनुस्मारक के रूप में अपनाएं कि आप हमेशा नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। अतीत से मुक्त तोड़ना यह भूलने के बारे में नहीं है कि क्या हुआ है, बल्कि यह बदलने के बारे में है कि यह आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे आकार देता है। हिंदू संस्कृति हमें सिखाती है कि हर अनुभव अच्छा या बुरा हमारे आध्यात्मिक विकास में एक कदम है। अतीत एक मार्गदर्शक होने के लिए है, बोझ नहीं। जैसा कि भगवद गीता हमें याद दिलाती है, जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह अच्छे के लिए भी होगा। यह गहन ज्ञान हमें ईश्वरीय योजना पर भरोसा करने, अफसोस की बेड़ियों को छोड़ने और वर्तमान क्षण को अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। भगवान शिव के बारे में सोचें, जो परिवर्तन और विनाश के परम प्रतीक हैं। जिस तरह शिव सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विनाश के लौकिक नृत्य को नृत्य करते हैं, हम भी स्पष्टता, आनंद और आध्यात्मिक जागृति के जीवन के पुनर्निर्माण के लिए अपने अतीत की नकारात्मकता को नष्ट कर सकते हैं। जानबूझकर स्वतंत्रता, क्षमा और आशा के विचारों को चुनकर आप अतीत से ऊपर उठ सकते हैं और अपनी सच्ची शक्ति में कदम रख सकते हैं। तो प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ समय निकालें। जो अब आपकी सेवा नहीं करता है उसे छोड़ दें। अपने भीतर दिव्य प्रकाश को गले लगाओ और शक्ति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ो। आत्मखोज और परिवर्तन की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर यह मैसेज आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपका मार्ग दिव्य मार्गदर्शन और असीम आनंद से प्रकाशित हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके दिन को उज्जवल किया और आपको प्रेरणा का बढ़ावा दिया। यदि आपको यह पसंद आया है तो अधिक उत्थान सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें, जो आपको प्रेरित करेगी और जीवन को लेने के लिए तैयार रखेगी।